हाँ जी, सो कैसे हैं आप लोग। सो भैया वेलकम टू मैथ्स मास्टर। और आज बात करने वाले हैं किसी टॉपिक के बारे में नहीं, बल्कि एक ऐसी बच्ची के बारे में बात करने वाले हैं जिसके हाथ में जो है बंदूक दे दी गई है। ठीक है। अब जाहिर है बच्ची के हाथ में बंदूक दोगे तो वो क्या करेगी? अंधाधुंध फायरिंग करेगी, है ना। लोग जख्मी होंगे, और जख्मी होने के बाद पता क्या कहा जा रहा है? वी रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉस्ट, वी रिग्रेट द इनकन्वीनियंस। अच्छा, नाम तो बताना भूल ही गया भैया। बच्ची का नाम है एडू नॉट क्यूटी। ठीक है, क्या नाम है? एडू नॉट क्यूटी। लेकिन इनके कारनामों पे आने से पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। ठीक है। सो भैया ये साल देखो 1893, ये वो साल है जब वन ऑफ अवर ग्रेटेस्ट फोर फादर्स दिस कंट्री हैज एवर प्रोड्यूस्ड, स्वामी विवेकानंद जी, ही वेंट टू शिकागो इन द लार्जेस्ट हिंदू गैदरिंग ऑफ द वर्ल्ड। वहां पे जाके उन्होंने एक स्पीच दी थी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, है ना, ऐसे करके। तो और कहते हैं उस स्पीच ने भारत को एक विश्व पटल पे लाके खड़ा कर दिया था। इस स्पीच के 66 इयर्स बाद, यानी 66 साल बाद, 1959 में यहाँ पे ल्यूना 2 नाम का एक स्पेस क्राफ्ट भेजा गया था, जो कि यूएसएसआर ने भेजा था, विच वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन द मून बाय द वे। और इसके 66 इयर्स बाद $500 बिलियन का टेक्सास में एक डाटा सेंटर बना रहा है ओपन एआई, है ना, जिसका प्रोडक्ट है चैट जीपीटी। और भैया इसके 132 साल बाद, है ना, हम जूझ रहे हैं एडू नॉट क्यूटी से। ठीक है, एडू नॉट क्यूटी, बिकॉज दिस इज नॉट अ सैटारिकल वीडियो एंड दिस इज अबाउट अ वेरी सीरियस इशू। तो भैया बात करते हैं कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम था, है ना। पहले तो आप ये पेन देखो, ये आपको पेन देख रहे हो, है ना, ये पेन दिए जा रहे हैं। और जब बच्चा कह रहा है क्या कि भैया ये पेन क्यों दे दिए, तो पता है इन्विजिलेटर क्या कह रहा है? कह रहा है ये आपकी फिंगर्स मोटी हैं। कह रहा है आपकी फिंगर्स मोटी हैं, बच्चे से कह रहा है इन्विजिलेटर। समझ गए? तो आप कहोगे कि भैया 100 रुपये फीस है, तो 100 रुपये फीस तो कल भी थी, बट कल तो ये पेन नहीं दिए गए बच्चों को। दिए गए क्या? नहीं ना। और फिर ये देखो, ये बायोमेट्रिक टीम है। यहाँ पे बच्चों ने फोटो भेजी है, बायोमेट्रिक टीम है। ठीक है, ये बायोमेट्रिक टीम है ना। बच्चे फोन लेके अंदर पहुंच जा रहे हैं। कहाँ कहाँ आपको याद होगा कि एक मतलब कुछ भी कड़ा या बेल्ट होती थी, है ना, और कुछ भी होता था सब बाहर उतरवा लिया जाता, कैप तक बाहर उतरवा ली जाती थी कि कुछ भी कैप भी अंदर नहीं जाएगी, है ना। यहाँ तक कि लोग बोलते थे कि अगर कुछ रिलीजियस पगड़ी वगड़ी पहन रखी तो आपको टाइम लगेगा अंदर जाने में, इतनी तगड़ी चेकिंग होती थी। अभी क्या है, फोन लेके बच्चे अंदर जा रहे हैं, है ना। उसके बाद बच्चे पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, और ये लोग पता क्या लिख रहे हैं? अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस कैंसल्ड ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस। अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस नहीं, यू शुड रिपे द मनी जो बच्चों ने खर्चा करे हैं वहां तक पहुंचने के लिए, और जो मेंटल स्ट्रेस उन्होंने उठाया है ना। और ये देखो एग्जाम सेंटर की हालत तो पूछो ही नहीं। बच्चे जो फोटो उन्होंने भेजी है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, यहाँ पे लिखा हुआ है तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, उसके बाद अभी जो कुछ एडमिट कार्ड आ रहे हैं वहाँ पे आप देखो कि अभी तो इंट्रा स्टेट जा रहे थे कि भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे थे, अभी क्या प्लेनेट ही चेंज कर दिया इन्होंने। सेंटर पे कुछ लिख के ही नहीं आ, जहाँ पे सेंटर लिखा होता है एडमिट कार्ड में, वहाँ ब्लैंक होके आ रहा है। सोचो, कुछ एक दो बच्चों ने भेजा है, मतलब कुछ भी चल रहा है। ये देखो, इन्विजिलेटर का काम होता है कि भैया वो देखे कि कोई आपस में बात तो नहीं कर रहा है, कुछ इनअप्रोप्रिएट तो नहीं, हरकतें तो नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इन्विजिलेटर यूजिंग मोबाइल फोन्स एंड टॉकिंग ड्यूरिंग द एग्जाम। बच्चों को देखना पड़ रहा है, इन्विजिलेटर को उल्टा हो गया है ना। सर्वर प्रॉब्लम हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, वो तो मैंने दिखाई दिया इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर। इनइफेक्टिव एंट्री चेक्स वेरिफिकेशन, कुछ मतलब नहीं है, अंदर जाते जाओ। सबसे पहली बात तो ये पेन बच्चे के पास आया कैसे? ये देखो ना, ये पेन कहाँ से आ गया, ये कैसे बाहर कैसे आ गया ये? डिले और लैग वाइल स्विचिंग क्वेश्चंस, है ना। क्या ही फायदा वो ट्रिक्स बताने का कि जल्दी क्वेश्चन कर लेना, जब ये लैग कर रहा है इतना ज्यादा। स्क्रीन फ्रीज हो जा रही है मिडिल ऑफ द टेस्ट। और फिर एक इंसान के साथ तो देखा जाए पूरे सबके साथ यही हो रहा है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस डिलेज लीडिंग टू लेट एंट्री।
एग्जाम कितने बजे का है, एंट्री कब हो रही है, सोचो। फिर आप ये एग्जाम का पैटर्न देखो, ये भाई 23-24 में आप देखोगे ये ट्रेंड रहा है, मतलब आपका सिलेक्शन पोस्ट के बारे में, कि इस हिसाब से एग्जाम दिया जाता था ना, कि भाई एक एक दो क्वेश्चन जहां से आ रहे होते हैं, कि कहीं एक क्वेश्चन कहीं दो क्वेश्चन, ऐसा होगी कि एक ही टॉपिक से 6-6 7 क्वेश्चन दे दिए हैं, है ना। अब ऐसा नहीं कि पहले जो है आपके यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते थे, नॉन वर्बल रीजनिंग से यहाँ से, और अभी जो बच्चे कह रहे हैं कि एक ही टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन दे रहे हैं पता ही नहीं, और ऊपर से क्वेश्चन को रिपीट भी कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या बोला जाए, तो यही बोलूंगा मैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, बोलने की जरूरत ही नहीं है। और भाई बात क्या होती है ना, 2 से 3 साल तो पहले इंसान को लगता ही है कि मान लो वो तैयारी, जब तक वो रूबरू हो पाया कि भाई जो पहले कंपनी थी उसके वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रही थी, इस तरह से पैटर्न चल रहा था, ठीक है चलो मैं ये बात नहीं कर रहा कि सब्जेक्ट वाइज क्या आएगा, वो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे कौन पंगा लेगा भैया, ये कौन इन सब चीज़ों से लगेगा। पहले ये होता था कि चलो एक दो सेंटर पे ऐसा वैसा हो गया, उसके बाद आप बोल रहे हो कि अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस हो गए हैं, अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस, वी रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉस्ट, 2 रुपए का ये लगा दिया, हो गया काम, क्या बोला जाए बताइए। तो एक होता है पीछे एक होता है पीछे, हमें लग रहा है पता नहीं कहाँ जी रहे, हड़प्पा हड़प्पा में जी रहे हैं, अभी भी उससे बाहर ही नहीं निकल पाए ऐसा लग रहा है। हाँ भाई, सभी क्या बोले, ठीक है, जो भी मुझे बताना था मैं बता दिया, ठीक है। और सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन वहाँ पे देखा जाता है जहाँ पे कि भाई चलो एक तो गलतियाँ हैं, जैसे हम अब पिछली बार जो हुआ था प्रोटेस्ट वगैरह, वहाँ पे ये कहा गया था कि थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल अप किया जाए, यही तो कहा गया था। बट यहाँ पे कितने कितने चीज़ों में आप देखोगे बताओ ना, ऊपर से कुछ बच्चे कह रहे थे कि इन्विजिलेटर जो बात कर रहे हैं फ़ोन पे वो ये कर रहे हैं कि अभी इस रूम में हूँ, अभी उस रूम में आ रहा हूँ, मतलब क्या ही चल रहा है भगवान मालिक है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यही बताना था, ये चीज़ें जो हो रही हैं, है ना। और मैंने एक दो ऑडियोज सुने जहाँ पे गर्ल वॉज लिटरली क्राइंग कि भाई क्या हो रहा है, कि उन्हें कहा जा रहा है कि वो टेररिस्ट हैं, वो ये हैं वो हैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि वहाँ पे करेक्शन चीज़ वहाँ पे होती है जहाँ थोड़ी बहुत गलती होती है ना। यहाँ पे आप क्या ही करेक्शन करोगे जब ऊपर से नीचे तक गलती ही है। तो यही बताना था आपको, ठीक है, कि आप क्या आपने ये चीज़ फेस करी हो और क्या सोच रहे हैं आप इस बारे में, एंड डू लेट मी नो एंड डू लेट एवरीबडी नो कि आपने क्या फेस किया और क्या चीज़, आप क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इस एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि आगे सीजीएल लगा हुआ है, ठीक है, ताकि उससे पहले सब मिलके कुछ उसके बारे में कर सकें, ठीक है, एक सोल्यूशन निकाला जा सके। सोल्यूशन मेरे हिसाब से यही है, बट ऑफकोर्स जो सबके लिए बेहतर होगा वही चीज़ करी जाएगी, है ना। मतलब हम तो सिर्फ आवाज़ ही उठा सकते हैं ना, यहाँ पे क्या कर सकते हैं बताइए। बच्चे मैसेजेस आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अब क्या बताएं, यहाँ वहाँ करके, है ना, मतलब कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। आप देखो तो कुछ भी चल रहा है मतलब यहाँ पर, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, पहले कीबोर्ड जैसे गड़बड़ हो गए थे तो एक दो गलतियाँ होती रहती थी, बच्चा मैनेज कर लेता था कि चलो कीबोर्ड थोड़े गड़बड़ हो गए तो बच्चा पहले से ही प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करके जाता था कि कर लेंगे चलो। अबे क्या क्या देखोगे, क्या क्या संभालोगे बताओ। सबसे बड़ी चीज़ ये देखो, इन्विजिलेटर यूजिंग मोबाइल फोन्स, इतना मतलब ये तो फनी इंसिडेंट हो गया कि भले बच्चा तो इन्विजिलेटर को समझाए, मतलब इन्विजिलेटर को बच्चे की निगरानी की ज़रूरत है, ठीक है। तो भैया इस बच्ची को समझाने की ज़रूरत है, ठीक, कि समझो, बंदूक इससे छीन लो, मेरे हिसाब से इनके बस का है नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी अब बताना कैसा सोच रहे हैं आप इस बारे में, और और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। एंड जय हिंद।